कमंडल की राजनीति क्यों आई? मंडल कमीशन की अनुशंसा को लागू रोकने के लिए ये इन्होंने रक्षा निकाली। बोलिएगा इसके बाद क्या किया? 27% आरक्षण लेने के लिए हमें 3,500 बलिदान देना पड़ा था और नीतीश कुमार ने 2 दिन में 65% आरक्षण दिया। अब उसी नीतीश कुमार को इन्होंने दबाव देके आरएसएस के गहरी चाल में इन्होंने मिला लिया ताकि 65% आरक्षण को संविधान के नॉमिनल सूची में नहीं डाला जा सके। नरेंद्र मोदी किस ढंग से देश को गुमराह करने का काम कर रही है? यह देश पूरा संक्रमण काल से गुजर रहा है। ये बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहा है। देश राम राज्य से गुजर रहा है। कहाँ संक्रमण काल से गुजर रहा है? राम पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। जब भी लड़ाई होती है वो स्वयं लड़के राम को आगे कर देती है। तो ये राम मत कहिए, ये भाजपा का चुनावी राम कहिए, ये बीजेपी का चुनावी राम है। ये टेंट वाले राम या मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके दिल में है और रहेंगे, लेकिन जो भाजपा का चुनावी राम है इनसे पूरे देशवासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये दो से ये भगवान राम को आगे करके दिल में रहते हैं, लेकिन कोई मंदिर उनका बनवा नहीं देता, कोई उनको घर नहीं दे रहा था। जिसके वास्तव में दिल में रहते हैं वो घर दिया है, बीजेपी वाले घर दिए हैं। आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। नरसिंह राव जी के जमाने में मंदिर आंदोलन की विस्तृत रूप में हत्या कर गई थी और एक साजिश के तहत उसकी जांच भी पूरी नहीं हो सकी, राजीव गांधी को रास्ते से हटा दिया गया। उसके बाद एक मिनट, राजीव गांधी जब ताला खुलवा दिया है उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार है इतने दिनों तक, क्या कारण रहा कि उन्होंने मंदिर नहीं बनवाया? इन्होंने मंडल और कमंडल की राजनीति में देश को झोंके रखा। यही तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि भाजपा किस ढंग से चुनावी राम को आगे करती है। उनसे कौन लड़ेगा? उनसे कौन लड़ेगा? जरूरी है, कमंडल जरूरी है। देश के लिए सबसे पहले आपने बोला शिक्षा जरूरी है और आप यह भी देखेंगे फिर देश गुलामी की ओर ये ढकले जा रहे हैं। आज ठीक है अम्बेडकर जी का संविधान है या आप कह सकते हैं केजरीवाल जी है, लेकिन आप ये बताइए 1526 ईस्वी में कौन सा संविधान था? कौन सा कम मार्क्स वाले नंबर आ गए थे? कौन सा ऑल इंडिया में आ गए थे? अभी आपने मैं सुन रहा था आपका कि आपने विश्वविद्यालय सेवा आयोग में जो SC ST का सीट है एक साजिश के तहत UGC चेयरमैन ये बनाते हैं और ये रिकमेंडेशन करते हैं कि SC ST का सीट को जनरलाइज किया जाए। और अभी चुनाव को देखकर आप देखिएगा, चुनाव जैसे खत्म होगा फिर से ये एक साधारण सा संकल्प लाके SC ST के सीट को खत्म कर देंगे, यानी बैकलॉग खत्म कर देंगे और वहां पे जनरल लेंगे। और ये इस बड़ी सोची समझी के साथ RSS का प्राण देश पे क्या रहा है। और नरेंद्र मोदी आप जान लीजिए RSS का पोष पुत्र है। कुछ आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर घूम घूम के सुंदरकांड का पाठ करा रही थी। आप आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में आए इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, और बीजेपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सुंदरकांड का पाठ करा रहे थे। आप दोनों में अंतर क्या है? देखिए सुंदरकांड जहाँ तक का सवाल है अध्यात्म से जुड़ा हुआ मामला है और अध्यात्म सबका मामला है, वो घरों में किया जा सकता है, लेकिन आप एक समझना पड़ेगा देश का जो परसेप्शन है भाजपा यही चाहती है। भाजपा के जो बड़े बड़े नेता अपने बेटा को विदेश पढ़ने भेजते हैं और यहाँ जो जनरल SC ST OBC के बेटा को कहता जय श्री राम करो, हमारे चुनावी राम का नाम लो और एक वातावरण तैयार करती है। वो भाजपा जानती है कि जब तक एक नैरेटिव नहीं बनाएंगे, बता रहा हूँ कि जो देश में 6.5 लाख मंदिर है, 6.5 लाख के मंदिर में कौन करते हैं? चढ़ाते सभी लोग हैं, लेता एक ही है, ATM मशीन का यूज हो रहा है। तो वो सब मंदिरों को जगा दिए ताकि सभी लोग जाए चढ़ावे, उनको खुश होना है। आपने अभी कल देखा जन्मवापी मस्जिद में क्या हुआ, जो वहाँ व्यास परिवार से किसको खुश करना चाहते हैं? ये आप चीजों को समझना पड़ेगा, बुनियादी चीजों को, कि भाजपा किस ढंग से लोगों के दिमाग को मोटिवेट करती है। सूर्य सबके हैं, एक बिहार का पर्व होता है छठ पूजा, वो सबके छठ पूजा है, उसमें कोई पंडितों को नहीं बुलाया जाता, वो स्वयं करते हैं। आप तो बिहार से आते हैं? जी बिल्कुल वही बिहार से ही तो आता हूँ। तो आप समझ एक मिनट बोलिएगा, जब सूर्य की पूजा बिना पंडितों की हो सकती है, चंद्रमा की पूजा जो चोर चंदा होती है बिना पंडितों की हो सकती है, तो अपने से पूजा क्यों नहीं हो सकती है? इस बात से मैं सहमत हूँ। किसी को महिमा मंडित करने की क्या जरूरत है? राम जन्मभूमि सबके राम है, वहाँ 14 सदस्य का नियुक्ति हुई, एक कामेश्वर चौपाल को छोड़कर, जबकि लेना मजबूरी था। 13 का 13 एक वर्ग से लिया गया। आखिर देश कहाँ जा रहा है?
आप याद करिएगा उसी जोड़ने जा रहे 26 में क्या हुआ, आप जो देख रहे हैं उनको तो बताइए। पानीपत की जो लड़ाई हुई, हाँ। जो आपने उसके बाद देखिए जो बाबर का आगमन हुआ, आखिर वही पंडित फिर सतयुग में राम जी को देते हैं और वही लाते हैं, फिर वही कहानी हो रही है, फिर वही कहानी हो रही है। इनको सत्ता लेना है, राम को आगे करना है, वो जानते हैं इस देश की नब्ज को, इनसे कौन लड़ेगा, इनसे कौन लड़ेगा। और यह बिना दारू मुर्गा पैसा का जो पहले चुनाव जीतते थे, अब ये बिना दारू मुर्गा का इलेक्शन जीतने के लिए एक नेटिव बनाए हैं और जगह जगह के एक ही झूठ को बार बार बोल के चिल्ला चिल्ला के बोल के 10 जगह से बोल के, कोई एक मुंबई में जाएंगे राजनाथ सिंह, कोई एक यूपी में जाएंगे नड्डा, कोई एक हिमाचल में जाएंगे और वहां से जोड़ जोड़ के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मीडियाओं को गोदी मीडिया बना के ये देश में वातावरण तैयार करते हैं। कि राम मंदिर का जो अधूरा मतलब प्राण प्रतिष्ठा किया है, क्या लगता है राजनीतिकरण हुआ है? बिल्कुल राजनीतिकरण हुआ है। हमारे हिंदू शास्त्र में पौष में कहीं नहीं है और इनको दिया भी नहीं गया, प्राण प्रतिष्ठा किया ही नहीं गया। प्राण प्रतिष्ठा अनिल मिश्रा और उनके परिवार ने किया। ये शादीशुदा होते हुए भी स्वपत्नीक होना जरूरी था। 58 सेकेंड में कौन सी पूजा होती है, जो हमारे हिंदू धर्मावलंबी ही बता दे 58 सेकेंड में कौन सी देवता का प्राण प्रतिष्ठा होता है। इनको खुद नहीं घुसने दिया। ये तो ओबीसी के नाम पर कलंक है और वोट लेने के लिए आरएसएस इनको प्लान किया हुआ है। ये सिर्फ खेल है, ये भाजपा का आरएसएस का पूरा खेल है। आपने भी बिहार में देखा होगा, नीतीश जी ने, आपको याद होगा जय कमंडल की राजनीति क्यों आई, मंडल कमीशन की अनुशंसा को लागू रोकने के लिए ये इन्होंने रक्षा निकाली, वोट में बोलिएगा। इसके बाद क्या किया, 27% आरक्षण लेने के लिए हमें 3,500 बलिदान देना पड़ा था और नीतीश कुमार ने 2 दिन में 65% आरक्षण दिया। अब उसी नीतीश कुमार को इन्होंने दबाव दे के आरएसएस के गहरी चाल में इन्होंने मिला लिया ताकि 65% आरक्षण को संविधान के नॉमिनल सूची में नहीं डाला जा सके। अच्छा, संविधान के नॉमिनल सूची में नहीं डाले नीतीश कुमार, इसीलिए इन्होंने ये आरएसएस ने ये चाल चला हुआ। आप बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि मंडल कमीशन जब रिपोर्ट लागू होनी थी तब ब्राह्मणों ने विरोध किया था। बिल्कुल किया। तो जिनको काल सेवक कहा गया है उसके विरोध में जो लोग थे, देखिए हक अधिकार की मांग कर रहे थे, उनको भी आप ये देखिए SC ST माइनॉरिटी के लोग या ओबीसी के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, इनको बहलाना फुसलाना बड़ा आसान होता है। भाजपा जानती है या बड़े बड़े दार्शनिक हैं, अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले वहां के लोगों के दिलों पे राज करो। राज कैसे हो सकता है, धर्म को आगे कर दो। धर्म एक ऐसा है जिसके अंधे हो जाते हैं लोग, गुलाम हो जाते हैं, अपनी विवेकशील हो जाता है। अगर आप पढ़े लिखे आप विरोध भी करेंगे तो घर में आपके माता पिता दादा दादी ही आपका विरोध करेंगे। मंडल कमीशन का ही है जी। सवाल, पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया गया तो पिछड़े वर्ग के लोग मंदिर की लड़ाई में गए, उनको काल सेवक कहा गया, उस पर ही राजनीति हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने बोला कि पिछड़े वर्ग के लोगों 27% आरक्षण लेने के लिए 3,000 लोगों की बलि चढ़ी। इसी दिल्ली में आत्मदाह किया था दिल्ली विश्वविद्यालय के लोगों ने, हमने भी उस आंदोलन में शरीक हुआ हूँ। तो उसमें तो ब्राह्मण जी आपने एक कमीशन का जो विरोध कर रहे थे DU के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय में, मनुवादी लोग थे जिनको आपने वो भी सवाल किया कि मंडल कमीशन जिस तरह से आया और ओबीसी के SC ST के लोगों को बहला फुसला दिया जाता है क्योंकि वो भोले होते हैं, लेकिन SC ST OBC के जो नेता है, जो नेशनल लेवल के लीडर है, उनको भी तो बीजेपी में शामिल कर लिया गया। जीतन मांझी को देख लें, नीतीश कुमार को देख लें, उसके बाद रामविलास पासवान की देख लें, सारे ST SC और OBC वाले तो बीजेपी में मिले हुए हैं। सर यही तो बड़े आपने अच्छा प्रश्न उठाया। ये दुर्भाग्य का विषय है कि अभी लोकसभा में 79 सीट आरक्षित है, वो भाजपा के लोग या कांग्रेस पार्टी के लोग, मैं ये भी कहूंगा कांग्रेस पार्टी भी कम जिम्मेदार नहीं है इस चीज के लिए। सबसे पहले देखे होंगे आप जिस मनुवादी की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार का विरोध करता है, बिल्कुल मैं कट्टर विरोध रहा हूँ, सामाजिक न्याय का पूरा समर्थक रहा हूँ। और 1 मिनट में बोले कंप्लीट करने दीजिएगा बात को। आप चूंकि युवा पत्रकार हैं, मैं ये आपसे उठाना चाहूंगा, 1947 में देश आजाद हुआ, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, यूपी के कौन बने मुख्यमंत्री, गोविंद वल्लभ पंत, बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने, श्री बाबू, जगन्नाथ मिश्रा, ललितलाल मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी, सारे ब्राह्मणों ने अपने VC कौन, वही। आप अगर बिहार से आते होंगे विधानसभा अध्यक्ष सिकंदर झा, लोकसभा अध्यक्ष कौन, फलना मिश्रा,
तो इन्होंने पहले किया, कांग्रेस ने पहले में सारे मनुवादी लोग ने माल लूटा, काटा और देश को एक साजिश के तहत गुलामी की जंजीरों में SC OBC के लोगों को ठग के काम किया। आज जब देख लिया कि कांग्रेस में अन्य लोग आ गए तो वो भाजपा के साथ हैं। पहले अंबेडकर जी ने ही कहा था पहले शिक्षा जरूरी है, शिक्षा वह सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपने अभी आपको मैं वीडियो भेजूंगा, देश के वहाँ के राष्ट्रपति कहा करते थे अगर अंबेडकर साहब अमेरिका में पैदा लेते तो सबसे पहले पूजनीय होते। आखिरी सवाल आपसे यही है कि विपक्ष को डराया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है विपक्ष के नेताओं को। 2024 में क्या स्थिति रहेगी, विपक्ष की चुनाव लड़ने लायक रहेगा कि नहीं? देखिए, चुनाव जनता लड़ती है और अगर जनता चाह ले, इंदिरा गांधी की भी सत्ता को हटा दी थी है, जनता चाह ले तो बड़े बड़े सुरमाओं की सत्ता हटा दी थी। यही बीजेपी वाला कहता था, यही बीजेपी वाला इंडिया सैनिक की नारा लगाए थे और उनको लड़खड़ाने में देर नहीं रही। वाजपेयी जी से ज्यादा मजबूत नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर ये मजबूत रहते, अगर राम की लहर रहती तो बिहार की सरकार के गिराने की उनको जरूरत नहीं होती, झारखंड में चोरी करने की जरूरत नहीं होती, चंडीगढ़ में आपने देखा ये डकैती करने की जरूरत नहीं होती। वो जान गया जितना बोलना है जो बोलो, जो करना है करो, हमें कोई लोक लाज धर्म कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।